Exercise 5.2. Question is find modulus and arguments of each of the complex numbers in exercise 1 to 2. तो हमें दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में हमें क्या फाइंड करना है? मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट्स. फर्स्ट इज z इक्वल टू -1 माइनस रूट थ्री आयोटा. सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर कर लेते हैं. दैट इज x प्लस y इंटू आयोटा या तो x प्लस आयोटा इंटू वाई. तो x का वैल्यू रियल पार्ट हो गया -1 एंड इमेजिनरी पार्ट दैट इज y, इसका वैल्यू हो गया -√3. मॉड्यूलस ऑफ z, इसको हम r भी सिंबल देते हैं. इट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो ओरिजिन से हमें डिस्टेंस दिखाता है. ओके, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर ये हो गया 1, -√3 का स्क्वायर 3, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट ये हो गया 2. ओके, आफ्टर दैट x इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. पोलर फॉर्म के लिए हम यूज करते हैं. तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, यहाँ पर x का वैल्यू है -1 और r का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है 2. मीन्स cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा. y का वैल्यू हमारे पास है -√3 r 2 sin थीटा एंड देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू -√3/2. अब हमें cos थीटा एंड sin थीटा दोनों की वैल्यू नेगेटिव मिली है. इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है. बराबर, cos थीटा एंड sin थीटा दोनों नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट है. अब थर्ड क्वाड्रेंट है तो जो हमारा आर्ग्यूमेंट है, या तो एम्पलीट्यूड वर्ड यूज करते हैं हम, तो आर्ग्यूमेंट थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम यूज करते हैं -π प्लस. बराबर, क्योंकि हमने जो आर्ग्यूमेंट है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है, उसके लिए जो इंटरवल सिलेक्ट किया है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए, वो है ओपन फ्रॉम -π क्लोज π. तो -π प्लस एंगल. अब यहाँ पर cos थीटा एंड sin थीटा ये दोनों नेगेटिव थे, इनका यूज करके हमने डिसाइड कर दिया है कि जो हमारा z है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है. बराबर, cos एंड sin दोनों नेगेटिव थे तो z इन थर्ड क्वाड्रेंट. एंड थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स हमने माइनस साइन का यूज कर लिया है, -π इसके लिए ही लिखा है क्योंकि क्वाड्रेंट दिखाने के लिए. अब जो हमें साइन का वैल्यू दिया है, माइनस को अब हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ √3/2 को देखेंगे. इस साइन का वैल्यू √3/2 कौन से एक्यूट एंगल के लिए होता है? तो साइन का वैल्यू √3/2 होता है फॉर द एंगल π/3. so it is -π plus π/3 and -π plus π/3 is equal to minus of 2π/3. This one is argument. Next one is z is equal to -√3 plus iota. Compare with standard x plus iota into y. Therefore x is equal to -√3, y is equal to 1. First modulus of z, it is under root x square plus y square, जिसको हम r भी सिंबल दे देते हैं. -√3 का स्क्वायर ये हो गया 3 + 1, 3 + 1 4, इनका स्क्वायर रूट हो गया 2. नाउ cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r, या तो x इक्वल टू r cos थीटा लिखो. तो cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r. x इज -√3, r इज 2. sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r 1/2. अब यहाँ पर हमारे लिए जो sin थीटा है वो पॉजिटिव है, cos थीटा है ये नेगेटिव है. इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है z वो थर्ड क्वाड्रेंट में है. जो आप -√3 प्लस आयोटा का जो ऑर्डर पेयर होता है वो देख के भी बता सकते हैं कि x का वैल्यू माइनस है, x को का वैल्यू माइनस है और y का वैल्यू प्लस है, तो ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में. तो z इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट. अब हमें जो एंगल लिखना है, आर्ग्यूमेंट
तो सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम यूज करते हैं पाई माइनस, तो आर्ग्यूमेंट इज पाई माइनस। अब हमने क्वाड्रेंट मींस ये जो प्लस माइनस का साइन था उसका तो यूज कर लिया, क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया, और इसका यूज करके हमने पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट फॉर्म लिख दिया है। अब हम डिजिट पर फोकस करेंगे, ओनली डिजिट, नॉट प्लस माइनस। 1/2 और यहाँ पर √3/2, तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 है, कॉस थीटा का वैल्यू √3/2, क्योंकि माइनस का यूज मैं कर चुका हूँ इसलिए सिर्फ √3/2 बोला मैंने। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 एंड कॉस थीटा का वैल्यू √3/2, वो कौन से एक्यूट एंगल के लिए होता है? वो होता है π/6 के लिए। तो पाई माइनस π/6, दैट इज 5π/6। Okay, this one is question number 1 and question number 2. Convert each of complex numbers given in exercise 3 to 8 in polar form. Okay, तो सबसे पहले है नंबर 3, z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो है x प्लस आयोटा y, तो रियल पार्ट हो गया x मतलब कि 1 एंड इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू -1। फाइंड r, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ z अंडर रूट x square plus y square, 1 square minus 1 square is 1, so it is √2. Now cos theta is equal to x upon r and sin theta is equal to y upon r. Cos theta 1 upon √2, ये greater than 0 है। sin theta is equal to y minus 1 r √2, ये लेस देन 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जो z है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि cos का वैल्यू प्लस है, sin का वैल्यू माइनस है। या तो आप 1 माइनस आयोटा को देख के भी कि यहाँ पर x प्लस है एंड y माइनस है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? तो z इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम यूज करते हैं 0 माइनस का। ओके, तो जो हमारा थीटा होगा वो हो जाएगा 0 माइनस। अब हम ये डिजिट पे फोकस करेंगे और एंगल लिखेंगे, तो यहाँ पर भी 1/√2, यहाँ पर भी 1/√2 है, माइनस का यूज हम कर लेते हैं पहले। तो 1/√2 1/√2, कॉस की वैल्यू कहाँ पर होती है और साइन का वैल्यू 1/√2 कहाँ पर होता है? तो वो होता है π/4 पर, बट इट इज 0 माइनस π/4, तो -π/4। इसका पोलर फॉर्म लिखना है हमें, तो पोलर फॉर्म होता है z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r का वैल्यू है √2 cos minus π/4 प्लस आयोटा sin minus π/4. This one is polar form. Next, number 4, z is equal to -1 plus iota. Compare with standard x plus iota y. So x is equal to -1 and y is equal to 1. Now r is equal to modulus of z, that is under root x square plus y square, 1 square minus 1 square is 1 and 1 square is also 1, तो √2 हो गया। इसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r -1 अपॉन √2 नेगेटिव, sin थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r 1 अपॉन √2 पॉजिटिव। cos नेगेटिव है, sin पॉजिटिव है, इसका मतलब जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो z इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। और अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम यूज करते हैं पाई माइनस का, तो थीटा ये हो जाएगा पाई माइनस 1 अपॉन √2, एंगल देख के हम लिख सकते हैं π/4, पाई माइनस π/4, ये हो गया 3π/4। पोलर फॉर्म z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r का वैल्यू है √2
cos theta 3 pi/4 plus iota sin theta means 3 pi/4. Number 5, z is equal to -1 minus iota. Compare with standard x plus iota y. So x is equal to -1, y is also -1, r is equal to modulus of z under root x square plus y square. So it is -1 square 1 plus 1 root 2 cos theta इज इक्वल टू एक्स बाय आर। अब ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आई थिंक आपको जब आप वीडियो देखते हैं तो इसको पॉज कर देना चाहिए वीडियो को, और फिर खुद ट्राई कर लेना चाहिए, और फिर अगेन वीडियो स्टार्ट करके चेक कर लेना चाहिए कि क्या आप सही कर रहे हैं या गलत। ओके, क्योंकि ये सिंपल टॉपिक है, इतना कुछ टफ नहीं है। cos theta is equal to -1/√2 less than 0, sin theta is -1/√2, this one is also less than 0। यहाँ पर से भी हम बोल सकते थे कि x एंड y दोनों माइनस है, तो ये ऑलरेडी क्वाड्रेंट हो जाएगा थर्ड। तो z lies in थर्ड क्वाड्रेंट। ये जो मैं बार बार आपको साइड में सर्कल ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ वो दिखाना कंपलसरी नहीं है, बराबर। ये तो आपको समझ में आया इसलिए ऐसे कर रहे हैं हम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम -π+ का यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू -π+। अब डिजिट देख के हमें, विदाउट साइन, डिजिट देख के हमें एंगल लिखना है। तो ये है 1/√2 और ये भी है 1/√2, तो ये हो जाएगा π/4 -π plus π/4, that is minus of 3 π/4, and so z is equal to r cos theta plus iota sin theta। r का वैल्यू है √2 cos of -3 π/4 plus iota sin theta means -3 π/4। This one is polar form। Okay, now next one is number 6, and number 6 is z is equal to -3। अब ये -3 है तो इसका इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया, 0, मीन्स इट इज प्योरली रियल। दिस वन इज -3 plus 0 iota। Okay, so we can write this one as a x plus y iota। x is equal to -3, रियल पार्ट -3 है, इमेजिनरी पार्ट जो है वो 0 है। Now find r, that is modulus of z under root x square plus y square -3 square 9, 0 square 0, 9 plus 0 is 9, square root is 3। Now cos theta is equal to x upon r, so -3 upon 3, that is -1, and sin theta is equal to y upon r, y is 0, r is 3, 0/3 is equal to 0। तो यहाँ पर हमें cos थीटा का वैल्यू -1 मिला है एंड sin थीटा का वैल्यू 0 है। जैसे कि ये -3 plus 0 आयोटा है, इसको हम अगर ऑर्डर पेयर में के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में लिखते हैं तो -3 0 जो पॉइंट है वो कहाँ पर होता है, ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, बराबर। ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है -3, 0। और यूनिट सर्कल में हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर होता है 1 0, यहाँ पर लिख देते हैं 0 1, क्योंकि इस बार हमारा जो पॉइंट है ना वो कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, एक्सिस पे है 0 1। तो देखो कॉस का वैल्यू क्या मिला है, -1, और साइन का वैल्यू क्या मिला है, 0। तो कॉस का वैल्यू -1 एंड साइन का वैल्यू 0 यहाँ पर होता है, और यहाँ पर हम थीटा क्या लिखते हैं, पाई। तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू पाई। जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कोई
एक्सिस पे होगा, मीन्स या तो रियल पार्ट जीरो है या तो इमेजिनरी पार्ट जीरो है, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक्सिस पे होगा, या तो रियल एक्सिस पे होगा या तो इमेजिनरी एक्सिस पे होगा। और उस टाइम आपको जो पाई माइनस या माइनस पाई प्लस करते थे ऐसे नहीं लिखना है, डायरेक्टली क्वाड्रेंट जो एक्सिस के एंगल है, जैसे कि यहाँ पर हम जीरो यूज करते हैं, यहाँ पर हम पाई बाई टू यूज करते हैं, यहाँ पर पाई लिखते हैं और यहाँ पर माइनस पाई बाई टू। ओके, नॉट 3 पाई बाई 2, क्योंकि जो हमने आर्ग्यूमेंट के लिए इंटरवल सिलेक्ट किया है वो ओपन माइनस पाई क्लोज पाई है इसलिए। तो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू पाई मिल चुका है, एंड देयरफॉर पोलर फॉर्म इज r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। r का वैल्यू है 3 cos पाई प्लस आयोटा sin पाई। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये हमारा नंबर 6 हो चुका है। 7, it is z is equal to √3 plus iota. So first x plus iota y, x is equal to √3, y is equal to 1, r modulus of z under root x square plus y square, √3 इनका स्क्वायर हो जाएगा 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 4, इनका स्क्वायर रूट हो गया 2, देन cos थीटा is equal to x by r √3/2 पॉजिटिव है, sin थीटा y अपॉन r 1/2 पॉजिटिव नंबर है। जेड कहाँ पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बराबर, क्योंकि कॉस एंड साइन दोनों पॉजिटिव है, या तो एक्स एंड वाई दोनों पॉजिटिव है, तो जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए नॉट जेड, दैट इज थीटा, 0 प्लस 0 प्लस, अब डिजिट देख के हमें एंगल लिखना है, साइन का वैल्यू 1/2 है, पाई अपॉन 6, सो पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस iota sin theta, r is 2, cos theta is pi by 6, so it is cos pi by 6 plus iota sin pi by 6. This one is polar form. Okay, and then number 8, it is z is equal to iota. So 0 plus iota, अब ये है प्योरली इमेजिनरी नंबर, तो ये भी क्वाड्रेंट में नहीं होगा, एक्सिस पे है। नाउ x equal to 0, y is equal to 1. Now r is equal to modulus of z is equal to under root x square plus y square, 0 plus 1 is equal to 1, cos theta x upon r 0 by 1, that is 0, sin theta y upon r 1/1 means 1। तो cos का वैल्यू 0 एंड sin का वैल्यू 1, ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो, क्योंकि ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पर होता है 1,0, यहाँ पर होता है 0,1। देखो हमारा कॉस्ट का वैल्यू 0 है एंड साइन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर ये हो गया। और वैसे भी अगर हम आयोटा है तो 0 1 पॉइंट है, इसके साथ जो ऑर्डर पेयर होगा वो कॉरेस्पॉन्डेंस में, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, and so polar form is r cos theta plus iota sin theta। r का वैल्यू है 1, cos theta it is pi by 2, cos pi by 2 plus iota sin pi by 2। This one is
जो हमने ये एक्सरसाइज की, इसमें हम जो टॉपिक है वो एक तो आर्गन प्लेन या तो कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं, उसके बाद मॉड्यूलस जेड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा जो कि डिस्टेंस दिखाता है फ्रॉम ओरिजिन। इसके बाद हमने आर्ग्यूमेंट या तो एम्पलीट्यूड फाइंड किया, बराबर, cos थीटा इक्वल टू एक्स बाय आर, साइन थीटा इक्वल टू वाई बाय आर, बट डेफिनेटली उसमें जेड नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। और फिर इनका पोलर फॉर्म दैट इज जेड इक्वल टू आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये देखा। एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका भी ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा था। z1 इंटू z2 का जो आर्ग्यूमेंट है वो भी मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला के हिसाब से दिखाया, बट ये जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है या तो ये जो पोलर फॉर्म है, जो मॉड्यूलस ऑफ जेड है, वो एक टॉपिक ऐसा है जिसमें से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। पर्टिकुलरली ये जो पोलर फॉर्म है उसमें डिमोवियस थ्योरम करके एक रिजल्ट है, उनका यूज करके बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप अगर यहाँ पर हमें जल्दी ये चैप्टर में कुछ टाइम मिलता है तो हम डिमोवियस थ्योरम भी देखेंगे लास्ट में। ओके,